OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. Today we are going to start a very new topic and very important one also, continuity and differentiability. It's a first topic of your class in calculus. Actually, it is not the first topic. In previous class you have started calculus. Yes, limits आपने पढ़ा है. This was the first topic. But आपकी क्लास 12th में this is the first topic of calculus और calculus is highly weighted topic. इसके जो 5 चैप्टर्स हैं, ओनली 5 चैप्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 40 to 45% सिलेबस. ये 40 to 45% मार्क्स आपके कवर करेंगे इन द बोर्ड 1. बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट 45% के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम कैलकुलस एंड ओनली फ्रॉम 5 चैप्टर्स. क्या है वो चैप्टर्स? फर्स्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड इज integration, and fourth application of integral, and fifth differential equation. These 5 topics, 5 chapters almost आपका 50% सिलेबस कवर करते हैं बोर्ड में. तो आपको समझ में आया होगा कि कितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी का, बिकॉज कंटिन्यूटी के बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. कंटिन्यूटी भी रिलेटेड है जो आपने 11th में पढ़ी है लिमिट्स. जब तक आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है यू कांट अंडरस्टैंड द टॉपिक कंटिन्यूटी. आई होप आपको ये अच्छे से आता होगा कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है लिमिट्स में. चलिए, अगर आपको इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो हम जो भी जरूरत होगी आपको उसके अकॉर्डिंग रिकॉल करते रहेंगे हम लोग जो जरूरत पड़ेगी लिमिट्स के कॉन्सेप्ट की. अब हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं. द टर्म कंटिन्यूटी विच वी यूज इन द डेली लाइफ. कब यूज करते हैं ये टर्म कंटिन्यूटी? व्हेन आवर टास्क, हमारा जो भी परफॉर्मेंस है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस या विदाउट एनी ब्रेक जब चलता है, वी से it is going on in continuous way. Similarly, in maths maybe whenever we draw the graph of the function, if there is no break, there is no disturbance while drawing the graph, then we say the graph of the function is continuous. अगर कभी disturbance आ जाए, कहीं break आ जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्राफ जो है ब्रेक हुआ, टूट गया. It means at this point the function is not continuous or discontinuous. I'm drawing some graphs. You have to identify the graph which we are going to draw are continuous functions or discontinuous functions. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. Very first one, let this is y-axis and this is x-axis. We are talking about the continuity at a some point. Say it is x equal to a. हमने कोई ग्राफ ड्रॉ किया है. When आपने ये लिमिट्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है, विदाउट लिमिट्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस कंटिन्यूटी. तो हमने ये कह रहे हैं कि वी आर ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन और धीरे धीरे ये किसी पॉइंट x इक्वल टू a की तरफ बढ़ रहा है. तो फंक्शन जो है हमारा देखिए किधर जा रहा है. यस, इट इज मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. वाइल जब ग्राफ x की ओर a की ओर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है द फंक्शन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. और जब ग्राफ ए की ओर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि जो ग्राफ का फंक्शन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी. तो अब ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं, वेरी इजीली बता सकते हैं कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस. वेयर इट इज डिसकंटिन्यूअस? एट सम पॉइंट x इक्वल टू a पर ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है क्योंकि ये ग्राफ कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं चल रहा है. अगर ये फ्लो में ग्राफ चलेगा देन ओनली यू कैन से इट्स अ कंटिन्यूअस. इज देयर एनी फ्लो इन द ग्राफ? नो, एक ब्रेक आ रहा है. दैट्स वाई दिस ग्राफ एट x इक्वल टू a इज नॉट कंटिन्यूअस, या फिर कहेंगे एट x इक्वल टू a इट इज डिसकंटिन्यूअस. चेक सेकंड ग्राफ. से दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू a. वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x. जब x की तरफ मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो हमने देखा फंक्शन की वैल्यू मूव कर रही है टूवर्ड्स इंफिनिटी. क्लियर? जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स ए, देन ऑल्सो द फंक्शन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी. दोनों ही प्लस इंफिनिटी की तरफ से जा रहे हैं. जब x इक्वल टू a ले रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तब भी ग्राफ की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है. और जब फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू a की तरफ मूव कर रही है from the right side, then also the value of function moving towards infinity.
तो दोनों ही केस में फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही है। चलिए ग्राफ से दिख रहा है आपको। तो क्या इन दिस केस क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस दिख रहा है? नो, नॉट अगेन। ये फिर से हमें दिख रहा है कि देयर इज अ ब्रेक एट x इक्वल टू ए। अगेन दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, या ये फंक्शन जो है हमारा जिसका भी ग्राफ ड्रॉ किया है ये x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस नहीं रहा होगा। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, थर्ड ग्राफ। say this is y axis and this is x axis. Say this is x is equal to a, we are taking some point x is equal to a. तो ये तो ऑब्वियस आ गया इन दो ग्राफ से कि फंक्शन की वैल्यू प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, फंक्शंस कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। इफ फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी ना लेकर के कुछ फाइनाइट वैल्यू ली जाए, देन क्या फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस आ रहा है? चलिए लेते हैं कुछ नेक्स्ट ग्राफ, कुछ अगला ग्राफ ले रहे हैं फिर। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। से यहां पे x की वैल्यू a है, ये x इक्वल टू a। तो ये ग्राफ जब वैल्यू ऑफ फंक्शन मूविंग टूवर्ड्स, जब x की वैल्यू मूविंग टूवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो सपोज कीजिए कि फंक्शन की वैल्यू कुछ वैल्यू आ रही है L1 से L1, और जब x की वैल्यू a पर आ रही है when x is approaching to a from right side, say the function की वैल्यू कुछ आ रही है L2, L1 L2 we are not taking equal, L1 and 2 are two different values। अब आप ग्राफ देख करके बताइए। तो L जब x a पर अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब x की वैल्यू a पर अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो जो फंक्शन की वैल्यू है वी हैव डिस्कस्ड इन द लिमिट्स, दिस इज सेड टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट। So what is the left hand limit at x is equal to a? It's a L1. It's a finite value. जब x की वैल्यू a की तरफ अप्रोच कर रही है फ्रॉम द राइट साइड, अब जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है दैट इज सेड टू बी राइट हैंडेड लिमिट, एंड द राइट हैंडेड लिमिट एट x is equal to a is L2. L2 is again finite, बट L1 L2 इक्वल नहीं है। तो आप ग्राफ देख करके बताइए क्या ये ग्राफ x is equal to a पर कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है? नहीं, क्योंकि ये ब्रेक दिख रहा है हमें, बहुत बड़ा सा गैप दिख रहा है। अगर गैप है, छोटा सा भी गैप होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? नो, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो ऑब्वियस है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, बट दे आर नॉट इक्वल, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं मिला एट पॉइंट x इक्वल टू ए। तो ये तो ऑब्वियस हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब भी डिसजॉइंट या अनइक्वल होंगी तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इट मींस लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है एंड फाइनाइट आती है, देन वी से द लिमिट एग्जिस्ट। चलिए तो वही अगला केस ले रहे हैं, फोर्थ केस, कि लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आपको पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट सम पॉइंट आर इक्वल। तो वो पॉइंट हमने ले लिया x इक्वल टू a। वी आर टेकिंग द एग्जांपल इन विच लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल एंड फाइनाइट। तो क्या ऐसे केस में फंक्शंस का जो ग्राफ ड्रॉ होगा क्या वो कंटिन्यूअस आ रहा है? चलिए तो हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a आर इक्वल। तो यहां पे हमने फंक्शन की वैल्यू l मान ली, फंक्शन की वैल्यू l है और x की वैल्यू अप्रोच हो रही है a पर। तो जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है से इट इज अप्रोचिंग टू L, जब राइट साइड से अप्रोच कर रही है इट्स अगेन अप्रोचिंग टू L, बट x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है मिसिंग। तो x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर सेम। तो ग्राफ देख करके बताइए क्या ये फंक्शन एट x इक्वल टू a कंटिन्यूअस हो रहा है? नो, बिकॉज यहां पे एक ब्रेक दिख रहा है हमें, एक गैप दिख रहा है। ड्यू टू दिस गैप ये फंक्शन जो हमने ड्रॉ किया, ग्राफ जो ड्रॉ किया, दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो क्या मतलब हुआ कि फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, बट फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमने क्या देखा कि फंक्शन अभी भी हमारा कंटिन्यूअस नहीं बन पा रहा है। तो इट मींस फंक्शन की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे पास एट x इक्वल टू a। चलिए लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ जिसमें फंक्शन की वैल्यू भी ले रहे हैं।
टेक फिफ्थ ग्राफ, से दिस इज x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पर से दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है l, और राइट हैंड लिमिट भी आ रही है l. At x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट इज l एंड राइट हैंड लिमिट इज l एंड बोथ आर फाइनाइट. वो तो ये भी केस था, बट हमने कहा यहाँ पे x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू मिसिंग थी, दैट्स वाई हमें क्या था, डिसकंटिन्यूअस दिख रहा था. तो चलिए यहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं ले रहे, x इक्वल टू a पे हमने वैल्यू ले ली, से इट इज सम अनदर वैल्यू अदर देन l. भाई फंक्शन की वैल्यू a पर कुछ वैल्यू आ रही है हमारे पास, से इट इज l डैश वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू भी हमने ले ली. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है l, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है l, बट फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a इट्स अ l डैश which is different from l. l dash and l are not equal. अब देख के ग्राफ बताइए, फंक्शन की वैल्यू भी मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल, और फंक्शन की वैल्यू भी हमें दिख रही है. तो ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिख रहा है, नॉट अगेन, क्योंकि ये फिर से हमें एक गैप दिख रहा है. तो इस गैप को जब तक नहीं भरेंगे तब तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो गैप कैसे भरा जाएगा, इधर इन दिस केस और इन दिस केस, गैप जब तक नहीं भरा जाएगा तब तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो गैप भरने के लिए जो हमने x इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू ली थी वो अदर देन लिमिट ली, तो गैप नहीं भर पाए. ये गैप तभी भरेगा जब ये वैल्यू जो हमारी x इक्वल टू a पे है वो लिमिट के इक्वल ले ले, लिमिट के इक्वल ले लेंगे तो ये गैप भर जाएगा. ये हमारा फ्लो में ग्राफ आ जाएगा. जैसे ही फ्लो में ग्राफ आया इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस नाउ. तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जो हमने x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू ली वो अदर देन लिमिट ली, तो ये हमारा गैप नहीं फिल हो पाया. तो गैप फिल करने के लिए l डैश की जो है l के इक्वलेंट होना चाहिए, मींस फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट के इक्वल आनी चाहिए, देन ओनली वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का, से इट इज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस तो है एवरीवेयर, हम डिस्कस कर रहे हैं एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a पर. तो x इक्वल टू a पर जब फंक्शन का ग्राफ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू टुवर्ड्स a मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो फंक्शन की वैल्यू से इट इज l, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, से इट इज l. अच्छा, जब x की वैल्यू a की ओर मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो राइट से जब अप्रोच कर रही है a पर, तो फंक्शन की वैल्यू भी तो अगेन l पे ही अप्रोच कर रही है. और जब x इज एग्जैक्टली a, व्हेन x इज एग्जैक्टली a, देन द फंक्शन की वैल्यू भी हमें फिर से l मिल गई. When all three values are equal, so function in this case the function is continuous. In first 5 graphs function हमें किसी न किसी रीजन से discontinuous दिख रहा था. तो what are the causes for discontinuity? Causes of discontinuity, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की ओर मूव करें तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस. जब फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, दोनों साइड से इंफिनिटी या दोनों साइड से माइनस इंफिनिटी अगर अप्रोच कर रही है, देन अगेन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. बोथ आर इक्वल, बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स इधर प्लस इंफिनिटी या दोनों मूव कर रही है टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, लेकिन ग्राफ जो होगा फिर भी हमें दिख रहा है कंटिन्यूअस नहीं है. तो फंक्शन इन दिस केस अगेन डिसकंटिन्यूअस है. और जब अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हमारी नहीं इक्वल आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, अब बीच में सेलेक्ट कीजिए, ऊपर सेलेक्ट कीजिए, नीचे सेलेक्ट कीजिए, फंक्शन कभी भी हमें कंटिन्यूअस नहीं दिखेगा. मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल होते हुए फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता. तो हम इस वाले ग्राफ में हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमने इक्वल ले ली और फंक्शन की वैल्यू मिसिंग है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a मिसिंग है. तो फंक्शन हमें फिर से दिख रहा है कि यहां पे जगह है, गैप है, दैट्स व्हाई फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. अब इन द फिफ्थ ग्राफ हमने फंक्शन की वैल्यू भी ले ली, बट इट इज अदर देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट से कुछ डिफरेंट वैल्यू ले ली. तो ये गैप जो था वो फिल नहीं हो पाया, जिसके कारण से अगेन फंक्शन क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस है. मींस लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी है, बट इट्स डिफर फ्रॉम द लिमिट, तो फंक्शन क्या आया, डिसकंटिन्यूअस. दिस इज द ओनली केस. ये 6 ग्राफ ही हमें ऐसा ग्राफ मिला जहां पे फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस दिख रहा है. तो बताइए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट सर्टेन पॉइंट, से इट इज x इक्वल टू a. तो व्हाट, क्या कंडीशंस है, क्या रिक्वायरमेंट है? यस, द फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए और वो फाइनाइट होनी चाहिए. क्लियर?
तो what is the condition for a function to be continuous at certain point x equal to a? लेफ्ट हैंड लिमिट आपको याद होगा कैसे करते हैं, a पर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं टू, या फिर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, देन वी शो इट x अप्रोचेस टू a माइनस ऑफ fx से द फंक्शन हमारा y इक्वल टू fx है। और फंक्शन की वैल्यू जब x a पर राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, इट इज शोन बाई x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ fx। और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a, मतलब अब x ये नहीं कह रहा कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से, एग्जैक्टली x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की और ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, देन वी से द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो आपने देखा कि जब भी हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे विदाउट लिमिट्स पड़े हुए, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इट इज अ पार्ट ऑफ द लिमिट्स। तो विदाउट लिमिट पड़े हुए आपको ये पॉसिबल ही नहीं है समझाया जा सके। बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक कंटिन्यूटी, तो हमें लिमिट्स पहले क्लियर होना चाहिए। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, बट आपको क्या करना है, you have to revise the chapter limits which you have already studied in the last class। तो आप पढ़ के आइए जो टॉपिक लिमिट्स आपने पढ़ा है, then in the next class we will discuss concept of continuity। till then, bye bye, take care।